स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। चलिए आज हम बात करेंगे मुस्लिम विधि में मुतवल्ली। मुतवल्ली कौन होता है, उसका कार्य क्या होता है, क्या एक हिंदू व्यक्ति मुतवल्ली के पद पर नियुक्त हो सकता है, क्या मुतवल्ली को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये सभी विषय आज हम देखेंगे। आज का हमारा ये विषय LLB, नेट, सेट और लॉ की कंपटीशन के बहुत से एग्ज़ामों में पूछा जाता है। मुस्लिम विधि का या ये कह लें कि फैमिली लॉ का ये एक पार्ट है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है वो LLB में आता ही है। तो LLB के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम बात करते हैं मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुतवल्ली कौन है। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मुस्लिम विधि में वक्फ की अवधारणा में मुतवल्ली का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि रोल होता है। वक्फ क्या होता है मैं उसके पहले आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक देख लीजिएगा, क्योंकि आप वक्फ को समझेंगे तो ही आपको मुतवल्ली समझ में आएगा। वक्फ का जो प्रबंधक होता है या अधीक्षक होता है उसी को मुतवल्ली कहा जाता है। मुतवल्ली वक्फ का मालिक नहीं होता है, वो केवल उसका प्रबंधक होता है, उसका अधीक्षक होता है। मुस्लिम विधि के अंतर्गत वक्फ की गई संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार मुतवल्ली में नहीं रहता है, यानी जो संपत्ति है उसका स्वामित्व का अधिकार जो है वो मुतवल्ली का नहीं है, वो केवल उसका रखवाला है, वो केवल उसकी रक्षा करता है। मुतवल्ली को वक्फ की संपत्ति में स्वामित्व नहीं प्राप्त होता है, वो मात्र अधीक्षक या प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। उसका वक्फ संपत्ति में किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, वो केवल अल्लाह की रज़ा और मज़हब इस्लाम की खिदमत की नीयत से काम करता है। इस विषय पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है मोहम्मद साहब गफ़्फ़ार साहब बनाम दीनगनी मोहम्मद। इस मामले में ये अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति सम्मिलित रूप से मुतवल्ली हो तो विपरीत परिस्थिति में हलफनामे में पर्याप्त निर्देश के अभाव में एक मुतवल्ली की मृत्यु होने पर उसका पद जो है वो शेष मुतवल्ली लेंगे। अगर मान लीजिए एक अधीक्षक या प्रबंधक वक्फ का नहीं है, एक से अधिक हैं, और अगर एक जो है उसको उस पद पर मौजूद है और उसके जो अन्य मुतवल्ली हैं वो केवल उसके साथ हैं, अगर कोई मुतवल्ली की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है या किसी वजह से वो हट जाता है, तो ऑटोमेटिक वो जो पोस्ट है वो जो शेष मुतवल्ली हैं उनमें चली जाएगी। मुतवल्ली कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थचित हो और वयस्क हो और किसी विशेष वक्फ के अंतर्गत आवश्यक कर्तव्यों का पालन कर सकता हो, वो मुतवल्ली नियुक्त किया जा सकता है। मुतवल्ली पद के लिए कोई लिंग या धर्म कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। किसी भी धर्म की स्त्री या पुरुष मुतवल्ली नियुक्त किए जा सकते हैं। मुतवल्ली को वक्फ के अंतर्गत विशेष कर्तव्य का पालन करने में समर्थ होना आवश्यक है, यानी कि मुतवल्ली एक हिंदू व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो सकता है, महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। जैसे कोई गैर मुस्लिम और स्त्री कुछ धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते। अब मैंने आपसे पहले क्या कहा कि मुतवल्ली में किसी भी प्रकार का कोई लिंग भेद या धर्म भेद नहीं किया गया है, कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, परंतु मुतवल्ली वो व्यक्ति हो सकता है क्योंकि उसको जो है मुस्लिम धर्म के कुछ विशेष कर्तव्यों का पालन करना होता है, तो वो स्त्री भी नहीं कर सकती है और एक अन्य धर्म का व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, तो इसलिए मुतवल्ली जो है वो मुस्लिम व्यक्ति ही होगा। सज्जादा नशीन, दरगाह में मुजावर का कार्य, मस्जिद में इमाम का कार्य, ये कुछ ऐसे कार्य हैं
जिसमें जो किसी वक्फ में कोई गैर मुस्लिम या स्त्री मुतवल्ली नहीं की जा सकती है। यही वजह है कि मुतवल्ली के रूप में इनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, क्योंकि सज्जादा नशीन, मुजावर और इस्लाम की शिक्षा में इमाम कोई मर्द ही हो सकता है। भारत में एक विदेशी वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ में कोई विदेशी भी वक्फ संपत्ति का मुतवल्ली नहीं नियुक्त किया जा सकता है। मुतवल्ली की नियुक्ति जो है वो कैसे होती है? वक्फ में मुतवल्ली की नियुक्ति महत्वपूर्ण होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? मुस्लिम विधि में कुछ ऐसी मत बताई हैं जिनमें मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जिसके अंतर्गत मुतवल्ली की नियुक्ति होती है। वो कौन से हैं? पहला, संस्थापक के द्वारा। जो वक्फ की स्थापना करता है वो मुतवल्ली को नियुक्त कर सकता है। संस्थापक की वसीयत के द्वारा। अगर वक्फ के निर्माण करने वाले संस्थापक ने कोई वसीयत करी है और उस वसीयत के आधार पर अगर उसने कोई मुतवल्ली नियुक्त किया है तो वो मुतवल्ली होगा। मृत्यु शैया पर मुतवल्ली जिसे नियुक्त कर दे। अगर कोई मुतवल्ली है और वो मृत्यु शैया यानी वो ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, उसको पता है कि इस बीमारी से मेरी मृत्यु मतलब निश्चित है, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति भी मुतवल्ली की नियुक्ति कर सकता है। अगर ये तीनों तरीके ना हो तो फिर न्यायालय द्वारा भी मुतवल्ली की नियुक्ति की जा सकती है या फिर वक्फ बोर्ड के द्वारा भी मुतवल्ली की नियुक्ति की जा सकती है। ये 5 मद है जो मुतवल्ली की नियुक्ति करते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि नियुक्ति का सबसे पहला अधिकार पहली मत के व्यक्ति को अर्थात संस्थापक को है। यदि संस्थापक नहीं है तो फिर दूसरी मत नियुक्ति का अधिकार अर्जित कर लेती है। यदि पहली मत का व्यक्ति है तो दूसरा जो मत है वो अपवर्जित हो जाता है। वर्तमान में जो प्राचीन वक्फ है, जो पुराने वक्फ हैं, पुराने राजा महाराजाओं की समय की संपत्तियां हैं, ऐसी संपत्तियां सभी जो हैं वो वक्फ बोर्ड के अधीन कर दी गई हैं। तो फिर यहाँ जो मुतवल्ली नियुक्त करेगा वो वक्फ बोर्ड करेगा। जैसे पुराने कब्रिस्तान, पुराने मज़ार, पुरानी दरगाह, पुरानी मस्जिद, पुरानी खानगाह इत्यादि ऐसी परिस्थितियों में इन संपत्तियों का प्रबंध वक्फ बोर्ड के हाथ में आ गया है और वक्फ बोर्ड लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के अधीन नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे पुराने वक्फों में वक्फ बोर्ड द्वारा ही मुतवल्ली की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1985 के प्रावधान वक्फ से संबंधित मामलों में लागू हो रहे हैं और ये अधिनियम भारत में वक्फ संबंधी विधि का सर्वोत्तम अधिनियम है। और वर्तमान में इसी अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय वक्फ बोर्ड और राज्यों के वक्फ बोर्ड इत्यादि की नियुक्ति की जा रही है तथा वक्फ की संपत्तियों को भी इसी अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षित रखा जा रहा है। तो आपको मुतवल्ली कौन होता है वो समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है कि मुतवल्ली वो व्यक्ति होता है जो वक्फ की देखभाल करता है, वो उसका मालिक नहीं होता है, वो केवल उसका प्रबंधक होता है। मुतवल्ली की नियुक्ति कौन करता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और क्या मुतवल्ली किसी अन्य धर्म का हो सकता है तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और ये आपके लिए उपयोगी हैं तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपके लिए हम और इसी तरह के वीडियो को बनाते रहें। कमेंट्स के साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अधिक से अधिक इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।